नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। और चलिए पहले आपको दिखाते हैं दिव्य भव्य और सनातन के सूर्योदय वाले महाकुंभ को सुरक्षित महाकुंभ बनाने की कौन सी हाईटेक तैयारी चल रही है। इस बार सुरक्षा में तकनीक बहुत अहम रोल अदा कर रही है। महाकुंभ में आतंकी हमले की धमकियों के बीच पहली बार एआई कैमरों के जरिए आतंकियों पर नजर रखने की तैयारी की गई है। महाकुंभ में दुनिया भर के 2 लाख से ज्यादा आतंकियों और अपराधियों पर नजर रखने के एआई प्लान पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जहां पर 40 से 45 करोड़ लोगों की अगवानी की तैयारी की जा रही है। संगम की रेती पर जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही इस पर खतरे के बादल मंडराने लगे। आतंकी संगठन महाकुंभ पर हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये आतंकी महाकुंभ के दायरे में भी कदम रखते हैं तो एआई के सुरक्षा घेरे से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मेला क्षेत्र में घुसते ही वो एआई कैमरों की नजर में आ जाएंगे। जहाँ तक एआई की बात है, जो भी हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें हमने वेरियस पैरामीटर्स डाले हुए हैं, जिससे कि हमको अलर्ट्स मिलता रहेगा। मशीन लर्निंग से अभी परफेक्शन की ओर हम जा रहे हैं और शीघ्र ही सारा डेटा हमको ICCC हमारे कंट्रोल सेंटर में मिल जाएगा। चलिए अब आप ये भी समझिए ये एआई कैमरे कैसे काम करेंगे और क्यों कहा जा रहा है किसी भी आतंकी या अपराधी का इनकी नजर से बचना मुमकिन नहीं। एआई सुरक्षा चक्र को पुख्ता करने के लिए खास तैयारियां की गई। पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा अपराधियों की जानकारी इकट्ठा की है और इन अपराधियों की फोटो समेत ये जानकारी एआई सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दी गई है। इस एआई सिस्टम में अब देश और विदेश के आतंकियों की सूचना मौजूद है, यानी दुनिया भर के आतंकियों की कुंडली अब यूपी पुलिस के पास आ चुकी है। और महाकुंभ 2025 में एआई कैमरों समेत कुल 2700 कैमरों से निगरानी की जा रही है और इन कैमरों की नजर में आते ही अपने आप आतंकियों की पहचान हो जाएगी। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आखिरकार ये होगा कैसे। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए विशेष इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में, जहाँ पर इन 2700 कैमरों से लगातार महाकुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। समझिए, अगर इन कैमरों की नजर में कोई आतंकी आया तो क्या हो। तो इसमें न सिर्फ हम लोग व्यक्तियों के चेहरे देख सकते हैं, बल्कि जो गाड़ियां हैं उनके ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है। अगर कोई गाड़ी हमको संदिग्ध लगती है तो उसका नंबर लेकर के हम तुरंत ही उसको रियल टाइम में वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं ये हमारे संदिग्ध की लिस्ट में तो नहीं है। इसी प्रकार व्यक्तियों के भी जूम करके फोकस करके फिर हम उनका मिलान करते हैं, जो हमारा डेटाबेस है क्रिमिनल्स का, संदिग्ध लोगों का, और उससे हमको फीडबैक मिल जाता है। इन कैमरों की नजर जैसे ही किसी संदिग्ध पर पड़ेगी, ये सिग्नल दे देगा। इस कंट्रोल रूम में मेला क्षेत्र की व्यवस्था के लिए 13 ग्रिड बनाई गई। संगम क्षेत्र, अरैल क्षेत्र और झूसी का इलाका, हर महत्वपूर्ण जगह के लिए अलग ग्रिड तैयार है। एआई कैमरों से संदिग्धों की सूचना मिलते ही इस ग्रिड में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे यहाँ पर मौजूद अफसर फौरन मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों को सूचना देंगे और संदिग्धों पर एक्शन लिया जाएगा। एक फ्लो जा रहा है क्राउड का उस तरफ जा रहा है, तो हम कैमरे से उसके आगे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इधर से उधर जा रहे हैं, तो अगले स्पॉट पे हम देख सकते हैं कि वहाँ कहीं क्राउड ज़्यादा तो नहीं है, तो फिर हम इधर से ही कंट्रोल करना चालू करेंगे। तो इस तरह से समस्त जो हमारा मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है, वो विजुअल से और एआई के थ्रू हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। एआई तकनीक सिर्फ आतंकियों की तलाश में काम नहीं आएगी, ये विशेष कैमरे भीड़ ज्यादा होने पर भी सूचना दे देंगे, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। और एक बार सूचना मिलने के बाद पुलिस फौरन उस इलाके से भीड़ को कम करेगी। एक मतलब जनरेशन आएगा, अलार्म जनरेट करेगा, उससे फिर वो जो है हमारा ये वॉर रूम बना हुआ है, वॉर रूम से हमारी सूचना आ जाएगी वो संदिग्ध है, उसको जरा जूम करके देखिए, और वो जूम करके जैसे देखते हैं कोई जहाँ सूचना होती है इनको बता देंगे, तो यहाँ से जो कंसर्निंग होंगे, जो जिस ग्रिड से कंसर्निंग उसी से ये बता भी देंगे उनको। एआई कैमरों के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। आतंकी हमले की धमकी के बाद
जगह जगह बम स्क्वाड को भी तैनात कर दिया गया है, जो हर संदिग्ध वाहन की जांच कर रहा है। महाकुंभ में जो पुलिस की टीम है वो किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, आप देखिए इनके हाथ में जो चेकिंग गैजेट्स हैं वो आपको नजर आएंगे और इससे ये गाड़ी को चेक करते नजर आ रहे हैं। गाड़ी में कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है जो महाकुंभ में खलल ना डाल दे। ये देखिए अलग अलग इनके गैजेट्स हैं जो ये चेक करते नजर आ रहे हैं। डिग्गी से लेकर आगे बॉनेट से लेकर सब कुछ चेक किया जा रहा है, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है और बाकायदा पूरी चेकिंग की वीडियोग्राफी हो रही है। फिलहाल महाकुंभ में खलल डालने की सोचने वालों का सामना प्रयागराज में सुरक्षा के ऐसे चक्रव्यूह से होगा जिसमें तकनीक भी होगी और मुस्तैद सुरक्षा बलों का घेरा भी रहेगा, जिन्हें तोड़कर महाकुंभ की सुरक्षा में खलल डालना आसान नहीं होने वाला। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी हरकत पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। महाकुंभ में अभेद्य सिक्योरिटी, आसमान में एंटी ड्रोन एक्टिव। संगम नगरी में हो रहे महाकुंभ में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार हुआ है कि बिना इजाजत परिंदे भी पर नहीं मार सकते ही पूरे प्रयागराज महाकुंभ में 4 अलग अलग एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किए गए हैं, जो 24 घंटे आसमान से निगहबानी करेंगे और किसी को बिना इजाजत मंडराने नहीं देंगे। पहली बार महाकुंभ में ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जो ड्रोन को उड़ने नहीं देगा। बिना परमिशन के एंटी ड्रोन सीधा पहचान कर ड्रोन पर अटैक करेगा। क्या है पुलिस का चक्रव्यूह का चौका, चलिए हम समझाते हैं आपको। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महाकुंभ पुलिस एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग कर रही है। अब तक आपने नो फ्लाई जोन सुना होगा, लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम ऐसे एक्टिव किया गया है जो 10 किलोमीटर की परिधि में एक एंटी ड्रोन सिस्टम पहचान लेता है कि कौन सा ड्रोन उड़ने जा रहा है या फिर उड़ रहा है। वहीं सुरक्षा के बीच कुंभ में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से कर्मकांड की पूजा पाठ हो सके, इसके लिए बाकायदा बाल पुरोहितों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वह तमाम श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से कर्मकांड कर सके। महाकुंभ में हर पल बेहद अलग और खास हो, इसके लिए तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। महाकुंभ में काशी विश्वनाथ मंदिर से भी विशेष तौर पर डमरू वादकों को बुलाया गया है, जो हर वैदिक कार्यों में कई घंटों तक बिना रुके डमरू बजा सकते हैं। ओम नमस्ते विशेष तौर पर जो है डमरू बजा रहे हैं, क्योंकि शिव भक्ति का सबसे बड़ा जो आधार होता है वो डमरू होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो डमरू बजाने वाले तमाम है वो पहुंचे हुए हैं, काशी विश्वनाथ से आए हैं। तो ऐसे में तमाम जो डमरू वादक है, कहाँ से आए आप लोग? काशी से। और यहाँ भक्ति कर रहे हैं? हाँ, भक्ति कर रहे हैं बाबा में। ये टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और क्या नाम है आपका? नितिन सिंह नाम है। डमरू बजा सकते हैं 2-3 घंटे तक, जब तक चाहे बजा सकते हैं। तमाम डमरू बजाने वाले जो डमरू वादक हैं वो अपने और वक्त जो है वो अपनी माथे पर लगाए हुए हैं और अलग तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर बात देख सकते हैं आप, यहाँ पर तमाम जो है छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर डमरू बजाते हैं। और देखिए ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें बेहद खास है। और अगर हम बात करें तो तौर पर कहा जा सकता है कि ये डमरू जो है ये भगवान शिव की पहचान होती है और काशी विश्वनाथ मंदिर में ये डमरू वादक विशेष तौर पर करवाए हुए हैं। महाकुंभ में जहां एक तरफ अलग अलग अखाड़े और उनके साधु संत पहुंच चुके हैं, उनके शिविरों में रौनक है और उसे लेकर भव्य तैयारी की गई है, तो उनमें से खास अखाड़ा ऐसा भी है जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन यह अखाड़ा सीएम योगी नहीं बल्कि संत योगी के लिए है,
जहां वो खुद नाथ संप्रदाय के संतों के साथ महाकुंभ के दौरान रहने वाले हैं। देखिए महाकुंभ में योगी के अखाड़े पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। तो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते हैं। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मेजबान की भूमिका में हैं, जो कि इस भव्य आयोजन को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। महाकुंभ का आयोजन दिव्य हो, भव्य हो, अद्भुत हो, इसके लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ एक और रूप में दिखने वाले हैं। वो रूप है एक संत का, अपने उस संप्रदाय के संत का जिनका एक अखाड़ा भी महाकुंभ में लगाया गया है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में सबकी नजरें यहाँ के अखाड़ों पर होती है और उनमें से एक अखाड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ। वो अखाड़ा जो कि नाथ संप्रदाय का है। ये वही संप्रदाय है जिससे योगी आदित्यनाथ ताल्लुक रखते हैं। महाकुंभ में अलग अलग साधु संतों के अखाड़े, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक अखाड़ा है। अंदर की तस्वीर आप देखिए, ये नाथ संप्रदाय का जो अखाड़ा है वो तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। बड़े बड़े डॉम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहे हैं यहाँ पर, और साधु संत जो देश भर के नाथ संप्रदाय के हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये अखाड़ा नाथ संप्रदाय से संबंधित है, जो विशेष तौर पर गोरखनाथ मंदिर और उनके अनुयायियों द्वारा संचालित होता है। इसी अखाड़े में खुद योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं और वो यहाँ रहेंगे। उनके साथ साथ नाथ संप्रदाय के अलग अलग साधु संत भी यहाँ रुकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अखाड़ा मेला क्षेत्र के बीचों बीच तैयार किया जा रहा है, जहाँ हाईटेक 70 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। हाईटेक नाथ संप्रदाय का ये पूरा अखाड़ा बनकर तैयार हो रहा है। तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं और जो यहाँ पर रूम्स बनाए जाएंगे तकरीबन 1 सप्ताह में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसी संप्रदाय से चाहे बालकनाथ हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर जो नाथ संप्रदाय के बड़े संत हैं रामनाथ महाराज हो, उनका इसी संप्रदाय से कनेक्शन, जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको नाथ संप्रदाय का ये बड़ा जो अखाड़ा है वो तैयार होता नजर आएगा। सीएम योगी का ये अखाड़ा सब सुविधाओं से लैस है। इसमें बड़े बड़े डोम तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें नाथ साधुओं की मीटिंग होगी। जहाँ नाथ संप्रदाय के बड़े संत बैठेंगे वो ये हॉल बनाए जा रहे हैं, यहीं बैठकर तपस्या होगी, एक सभा होगी, मीटिंग होगी और तैयारी होगी नाथ संप्रदाय के अगले आयोजनों की। सब अखाड़ों में एक अखाड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय का है। ये महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता का एहसास प्रयागराज शहर में दाखिल होते ही होने लगता है, लेकिन इसका असली रंग मेले में सेक्टर 18 में तैयार हो रहे अखिल भारतीय योगी महासभा के कैंप में देखने को मिलेगा। योगी महासभा के अध्यक्ष यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, लिहाजा यहाँ की सजावट और सुविधाएं बेहद अलग है। अब आपको समझाते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ का इस संप्रदाय से गहरा जुड़ाव है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर और इस संप्रदाय के संस्थापक हैं गुरु गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय कभी किसी भेदभाव को विश्वास नहीं करता है, वो सबको अपने साथ जोड़ता है। आपने देखा होगा जब नाथ संप्रदाय राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और उसके नेतृत्व की बात आई, लोग आए मेरे पूज्य गुरुदेव के पास, उन्होंने कहा मैं तो नाथ संप्रदाय का हूं। महाराज जी से चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा कि हमारे यहां एक पंथ राम का है, एक पंथ लक्ष्मण जी का है, एक हनुमान जी का भी है। तो अगर नाथ संप्रदाय का योगी नहीं नेतृत्व देगा तो कौन नेतृत्व देगा? योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के ही अनुयायी हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय सिंह बिष्ट के नाम से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी साधना और ध्यान में समर्पित किया। नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है और योगी आदित्यनाथ ने इस परंपरा को अपनाया। वो गोरखनाथ मंदिर के महंत यानी मुख्य संत हैं, जो इस संप्रदाय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों को योग और साधना के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
और यही वजह है कि महाकुंभ में नाथ संप्रदाय के इस अखाड़े में मुख्य संत सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ये कौन सा अखाड़ा है जानकारी आपको? योगी महाराज कहते हैं। योगी महाराज का है, मुख्यमंत्री का है, किसका अखाड़ा है? माननीय श्री योगी जी का, नाथ संप्रदाय का। जी जी। आपका क्या नाम भाई साहब? विद्यासागर यादव। अच्छा। हाँ, हम इसमें काम कर रहे हैं वायरिंग का। अच्छा। आज 4-5 दिन से काम हो रहा है इसमें, और काम बहुत तेजी से हो रहा है। किसका अखाड़ा है? योगी आदित्यनाथ जी का है। अच्छा। हाँ, और हम लोग लगे हैं काम कर रहे हैं, और 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा ये काम। सीएम योगी को लेकर वैसे भी महाकुंभ में साधु संत बार बार अलग अलग रूप में देख रहे हैं। पहले कुछ संतों ने उन्हें आज का अर्जुन बता दिया, तो वहीं अब योगी को लेकर महाकुंभ में पोस्टर भी लगे हैं, जिसमें उन्हें सनातन विरोधियों पर वार करने वाला बताया गया। क्या योगी वाकई में भागीरथ का अवतार है? योगी है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है योगी में? क्योंकि ये सब धर्म को मजबूत बना रहा है। क्या महाराज? ये धर्म को साथ लेकर चलते हैं, सब एक साथ चल रहा है मोदी और योगी। अच्छा, ये भागीरथ कैसे बन गए योगी? भागीरथ नू बन गए ना, सब हिंदू धर्म, सबको हिंदू मुसलमान सबको एक करना चाहते हैं, सब एक बन के रहे। जो सनातन के विरोधी उन पे योगी वार करते हैं, तो करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा? वो साधु है, करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? यानी 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में हर तरफ सीएम योगी की छटा भी देखने को मिलेगी, और हो भी क्यों ना। जिस तरह महाकुंभ को भव्य बनाने में वो लगे हैं, वो सबसे अलग है, खास है, और महाकुंभ के भव्य आयोजन के साथ इसका असर भी दिखेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज।